उस पूरे नगर का नाम भारत भूषण नगर किया जाए। जवनिया गांव के लोग जो विस्थापित हैं, उनको जो बसाया जा रहा था बिलोटी में, उनके सबको पक्का मकान दिया जाए। उस स्थल पर स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास करेंगे। प्राइवेट पैसे से वो पूरा स्मारक बनेगा। जहाँ पे उनका खून गिरा, उस स्थान पे भारत भूषण तिवारी का बड़ा स्मारक बने। भरत भूषण तिवारी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाए। स्वामी जी आए हैं इस गांव में, भरत तिवारी के घर में, क्या कहिएगा? मैं तो उनकी माँ से मिलने आया, लेकिन माँ से पूछा हमने, आपकी क्या इच्छा है? माँ सभी के लिए कहती हैं, लेकिन भारत भूषण तिवारी की माँ भी भारत भूषण तिवारी की तरह ही क्रांतिकारी सोच की हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत भूषण की मांग थी, जवनिया गांव के लोग जो विस्थापित हैं, उनको जो बसाया जा रहा था बिलोटी में, उनके सबको पक्का मकान दिया जाए। उस पूरे नगर का नाम भारत भूषण नगर किया जाए। जहाँ पे उनका खून गिरा, उस स्थान पे भारत भूषण तिवारी का बड़ा स्मारक बने, मंदिर बने, ताकि दुनिया ने, भारत ने भगत सिंह को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन भगत सिंह को यदि देखने का मन होगा जब भी, तो वो उस वीडियो को उठा करके देखेंगे, और जब उनका मन होगा तो आकर के भारत भूषण तिवारी को नमन करेंगे। हम लोग अभी चल करके उनके भाई के साथ उस स्थल पर स्मारक बनाने के लिए शिलान्यास करेंगे। प्राइवेट पैसे से वो पूरा स्मारक बनेगा, मंदिर बनेगा, और पूरी चारों तरफ जो बस्ती अभी सजी नहीं है, वो सरकार से मांग होगी कि पूरी सबके लिए पक्के मकान की व्यवस्था किया जाए। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत भूषण लड़कर के शहीद हुए, उन भ्रष्ट अधिकारियों को हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और जिन लोगों ने मारा उनको हीनियस क्राइम, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई व्यक्ति जिसको आप विक्षिप्त कह रहे हो, उसने हथियार फेंक दिया, उसके बाद भी आपने उसकी हत्या की, जा करके एम्बुलेंस में बैठा करके गोली मारा आपने, क्योंकि पैर की गोली से कोई मरता नहीं है, आपने उसको गोली मार करके हत्या कर दी। उस हत्या के अभियुक्तों को फांसी हो। मुझे पता चला है कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आएगी, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। पटना अभी जो कल महापंचायत है, उसमें भी हम सम्मिलित होंगे। कल शाम को पटना में भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह शहादत ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। इस शहादत जिसके लिए हुई, वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। जो भारत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। अभी हम यहाँ से वहाँ जाएंगे शहीद स्थल पर, उसको नमन करेंगे और ईंट रखकर शिलान्यास करेंगे। पुरुषोत्तम भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद है, बिहार में कानूनी व्यवस्था के साथ कहीं न कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, और मेरा भी यही मांग है कि भरत भूषण तिवारी, ये गरीब, शोषित, वंचित और बाढ़ पीड़ितों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बाढ़ पीड़ितों की न्याय की मांग कर रहे थे, तो इनकी इस प्रकार का शहादत होना, इनकी इस प्रकार की हत्या होना, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और हम भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग करेंगे कि भरत भूषण तिवारी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाए। स्वामी जी लगाइए निगम, स्वामी जी पे लगाइए। ये किसका है भाई? लगाइए ना स्वामी जी। अच्छा, सब लगा। हाँ, सरकार भी जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, देखो, कोई 2 स्टार वाला व्यक्ति ऐसे गोली नहीं चलाता है, बिना पूछे उसकी हत्या नहीं हुई है। इस हत्या में मुख्यमंत्री भी सम्मिलित हैं। 1 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट कोड होना चाहिए, और इस हत्या में निश्चित रूप से उनका भी जो हाथ है उसको पता करना चाहिए, किसका अंतिम फोन आया था पता करना चाहिए। उस एसपी जो जिससे बात हुई थानाध्यक्ष की, उसको भी इसमें बर्खास्त करना चाहिए, और हत्या के बराबर का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करना चाहिए। जिस एसडीएम जगदीशपुर के खिलाफ वो लगातार मुखर थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हथियार दिखाया था, उस एसडीएम को भी हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों का पैसा खाना कितना जुल्म है, कफन का पैसा खाना कितना जुल्म है। यह जुल्मी व्यक्ति बैठ करके आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है, भारत को जितना खोखला भ्रष्टाचार ने किया है, उतना खोखला अंग्रेजों ने भी लूटा था, जितना इन अधिकारियों ने लूट लिया है। इनके बारे में कुछ भरत भूषण तिवारी तो एक क्रांति हैं, और क्रांति की बीज अब पड़ चुकी है। भरत भूषण तिवारी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चर्चित हो चुके हैं। जिसको भी अगर क्रांति करनी होगी, भारत भूषण तिवारी को अपने बैनर पे लगाएगा और आकर के यहाँ पे नमन करेगा। क्या लगता है जिन कारणों की वजह से भरत तिवारी ने हथियार उठाया,
उन कारणों का पता नहीं लगाया जाना चाहिए सिस्टम में? नहीं, पता तो सबको है ना कि सिस्टम भ्रष्ट था। लोग उन्हीं को इनकाउंटर के लिए कह रहे थे कि अब तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए कि उनके भ्रष्टाचार में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, वो पैसा खाने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है उसको मार दिया जाता है। भारत भूषण तिवारी तो क्रांतिकारी थे, इसलिए शहीद हो गए और पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। क्या लगता है इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे लोग? नहीं, अब शहीद तो देखो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसका हश्र तो कुछ न कुछ तो होगा, वो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, गिरेगा। लड़ाई का मतलब शहीद है तो शहीद होना कबूल है।